हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाच जो कि यूपी बोर्ड के लिए मतलब कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और जो वाच पढ़ रहे हैं ये हम लोग संस्कृत व्याकरण का पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं? संस्कृत व्याकरण। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि संस्कृत व्याकरण में वाच बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए पहले देख लेते हैं वाच की परिभाषा क्या है। वाच की परिभाषा क्या है? तो वाच की परिभाषा आप लोग बता रहे हैं हम आपको कि देखिए क्या है कि वाक्य के कहने के ढंग को, क्या वाक्य के कहने के ढंग को, कहने के ढंग को, ठीक, ढंग को वाच्य कहते हैं। ढंग को क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। ठीक, कि कोई वाक्य कैसे कहा गया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। तो परिभाषा हो गई कि वाक्य के कहने के ढंग को हम वाच्य कहते हैं। अब वाच्य के भेद कितने हैं? तो भेद आप देख लीजिए, ठीक, या वाच्य के प्रकार कितने हैं? तो वाक्य के देखिए 3 प्रकार हैं वाच्य के, 1, 2 और 3। तो देखिए जो पहला आपका है वो है आपका कर्तृवाच्य। क्या है? कर्तृवाच्य। ठीक, और जो दूसरा है आपका वो आपका है कर्मवाच्य। क्या है? कर्मवाच्य। ठीक, और तीसरा जो है वो आपका है कि भाववाच्य। क्या है? भाववाच्य। तो इस तरह से यदि आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि वाच्य कितने हैं तो वाच्य आप बताइएगा कि हमारे पास 3 हैं। पहला है आपका कि कर्तृवाच्य, दूसरा आपका कर्मवाच्य और तीसरा आपका भाववाच्य। ठीक है, तो चलिए हम इसको अब बारी बारी से पढ़ते हैं एकदम। तो आइए आगे पढ़ लेते हैं। और सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे कि कर्तृवाच्य क्या है। पहला हम हेडिंग डाल दे रहे हैं कि कर्तृवाच्य। ठीक, कर्तृवाच्य। ठीक, तो कर्तृवाच्य क्या है तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले देखिए कर्तृवाच्य क्या है। इसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीजें हम लोग जानेंगे। देखिए इसमें कर्ता प्रधान होता है। क्या होता है? इसमें कर्ता प्रधान होता है। ठीक, इसमें कर्ता प्रधान होता है। ठीक, कर्ता प्रधान होता है। और एक चीज ध्यान दे लीजिए, जो चीजें जिसमें प्रधान होंगी उसमें प्रथमा विभक्ति होगा। ठीक, फिर दूसरा हमारा क्या है? कर्ता में प्रथमा विभक्ति। क्या होगा? सॉरी, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। ठीक, कर्ता में प्रथमा विभक्ति। और उसके बाद अगला आपका इंपॉर्टेंट क्या है? तो अगला आपका है कि कर्म में द्वितीया विभक्ति होगी। ठीक, कर्म में द्वितीया विभक्ति होगी। द्वितीया विभक्ति होगी आपकी। ठीक, इन सब चीज़ों को एकदम बेहतर तरीके से याद रखिएगा तभी आप कर पाएंगे। और क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार। क्रिया कर्ता अनुसार होगी। कर्तानुसार होगी। ठीक, तो इन सब चीज़ों को एकदम भली भांति याद रखना है। पहला है इसमें कर्ता प्रधान होता है। किसमें? कर्तृवाच्य में। ठीक, इसमें कर्ता प्रधान होता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है और क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग होती है। तो देखिए इसमें जो थोड़ा सा एक चीज़ है कि देखिए किसी भी वाक्य के लिए क्या जरूरी है। तो किसी भी वाक्य के लिए सबसे पहले उसमें होता है आपका कर्ता होता है। ठीक, फिर क्या होता है? मान लीजिए कर्म होता है, फिर क्या होता है? क्रिया होता है। ठीक, तो किसी वाक्य में ये 3 चीजें होती हैं। और सबसे जो जरूरी होता है वो ये होता है कि किसी वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों का होना जरूरी होता है। अगर ये नहीं है तो जान लीजिए कि वाक्य अभी अधूरा थोड़ा सा है। मतलब कुछ इस तरह से होता है। तो एक चीज ध्यान दे लीजिए
कि कर्ता का सीधा संबंध यदि क्रिया से बन रहा है, ठीक, मतलब कर्ता के अनुसार क्रिया आ रही है तो वहां कर्तृवाच्य होगा, और कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं आती है तो वहां पर क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। जैसे देखिए, ठीक, राम, हिंदी में बता रहे हैं, राम घर जाता है, ठीक। एक चीज याद रखिए, राम क्या है, पुल्लिंग लिंग है, ठीक है, एक वचन है। और यहाँ पर देखिए जाना मतलब जाता जो क्रिया है ये भी क्या है, पुल्लिंग एक वचन है, ठीक। यही अगला रहे, देखिए जैसे हमने लिखा राम घर जाता है, तो अब राम क्या है, पुल्लिंग लिंग है, एक वचन है, जाना भी क्या है, पुल्लिंग लिंग एक वचन है। अब जैसे राम ने किताब या पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी, क्या लिख दिया, राम ने पुस्तक पढ़ी। अब देखिए राम ने जब पुस्तक पढ़ी तो यहाँ पर राम क्या है, पुल्लिंग लिंग है, अब पढ़ी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर जो क्रिया है वो किसके अनुसार आई है, राम के अनुसार नहीं आई है, किसके अनुसार आई है, पुस्तक के अनुसार, अर्थात कर्म के अनुसार आई हुई है। पुस्तक हमारा क्या है, कर्म है, तो यहाँ पर जो पढ़ी क्रिया आई हुई है किसके अनुसार आई है, कर्म के अनुसार। तो यही आप जान लीजिए कि क्रिया जिसके अनुसार होगी वही होगा। तो यहाँ पर जाना जो क्रिया है वो राम के अनुसार है तो कर्ता के अनुसार है तो कर्तृवाच्य हो रहा है। यहाँ पर पढ़ी जो क्रिया है वो पुस्तक अर्थात कर्म के अनुसार है तो यहाँ पर कर्मवाच्य हो रहा है। बस यही चीज हमें जानना है। तो चलिए हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं, और अब इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल से अब हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए अगला हमारा एग्जाम्पल क्या है कि सीता घर जाती है, मतलब अर्थात सीता गृहम गच्छति, क्या, सीता गृहम गच्छति, जैसे हमने लिखा सीता गृहम गच्छति, ये हमने एक वाक्य लिखा है संस्कृत का। अब सीता देखिए क्या है, तो सीता ये है प्रथम पुरुष में है, किसमें है, प्रथम पुरुष और एक वचन की है, किसकी है, एक वचन की है, ठीक। अब गच्छति क्या है, ये भी प्रथम पुरुष और एक वचन का है, मतलब ये प्रथम पुरुष क्या कह सकते हैं, हाँ ये प्रथमा विभक्ति की है, उसी में प्रथम पुरुष भी हो जाएगा। तो प्रथम पुरुष एक वचन की ये भी है और प्रथम पुरुष एक वचन की ये भी है। अब ये किसका है, ये द्वितीय विभक्ति की है, किस विभक्ति की है, द्वितीय विभक्ति। जैसे गृह गृहम पढ़ते नहीं है, जैसे होता है रामः, ठीक, ये एक वचन का है, ठीक, राम, अब यही हो जाता है कि रामः रामः रामो, अब यहाँ पर रामो क्या हो गया, द्विवचन का हो गया ना, तो अब इसमें हो गया। अब जैसे इसका द्वितीय, ये प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, अब प्रथमा विभक्ति का अगर राम का करते तो द्वितीय विभक्ति में तो रामः क्या हो जाएगा, रामम। तो अगर कोई चीज ऐसे आ रहा है ऊपर हलंत है मतलब, तो अक्सर करके वो क्या होता है कि वो द्वितीय विभक्ति का होता है। कहीं कहीं जैसे देखिए जल, ये क्या है, नपुंसक लिंग है तो जल का जलम होता है, प्रथमा में भी होता है वही होता है, ठीक, इसमें अंतर नहीं होता है। तो जलम मिल गया तो आप ये मत सोचिए कि द्वितीय में है, जलम मतलब जल का प्रथमा विभक्ति भी क्या होता है, जलम ही होता है नपुंसक। जैसे फल का जब हम रूप चलाते हैं तो फलम चलाते हैं, क्या बुलाते हैं, फलम। पत्र है तो क्या चलाते हैं, पत्रम चलाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब प्रथमा विभक्ति में ही है, इसमें हमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। चलिए और हम आगे अब आपको बताते हैं कि जैसे आपने देखा क्या कि आपने ये देखा कि यहाँ पर जो है कि सीता गृहम गच्छति, सीता का जो विभक्ति और वचन है, क्रिया की भी विभक्ति और वचन वही है, तो यहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा, यहाँ पर कर्तृवाच्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। अब जैसे देखिए अगला एक है हमारा कि अहम रामायणम पठामि, अहम रामायणम पठामि, ठीक, अहम माने मैं या हम, ठीक, हम रामायण पढ़ते हैं। तो अब देखिए अहम किसमा है, तो अहम का होता है जो जैसे लिखा जाता है सह, ठीक, तो और
ते, ये हो गया। त्वम, युवाम, यूयम, ठीक, ये हो गया। फिर देखिए आता है अहम, क्या आता है? अहम। तो ये प्रथम, मध्यम और उत्तम, उत्तम का एक वचन है। तो देखिए पठामी भी, अब रूप चलता है इसका ती तह अंति सी थ थ, क्या होता है? ती तह अंति, ठीक। फिर आपका आता है सी थह थ, फिर आपका आता है आमी ना। तो जब रूप चलाएंगे पठत पठत पठंत पठसि पठथ पठत पठामि ना, तो अहम रामायणम पठाम, तो ये भी किस में आ गया? तो ये भी उत्तम पुरुष एक वचन का है, उत्तम पुरुष एक वचन का है। और हमारी जो क्रिया है ये भी उत्तम पुरुष एक वचन की है। तो उत्तम पुरुष एक वचन की ये भी है, उत्तम पुरुष एक वचन की ये है। और इस क्रम में हमने क्या बताया है कि इसमें द्वितीय विभक्ति होगी, तो रामायणम आपका क्या है? द्वितीय विभक्ति में वैसे भी है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि जो कर्ता और जो हमारा क्रिया है ये दोनों एक प्रथम पुरुष मतलब के आ रहे हैं, और एक वचन का ये भी है तो एक वचन का ये भी है। तो जिस पुरुष और वचन का ये है उसी पुरुष और वचन का हमारा, जैसे एक और है आपका कि हम लिख दिए कि रामः, ठीक, फलम खादति, क्या लिखे हैं? रामः फलम खादति, अर्थात इसका होगा कि राम फल खाता है। अब एक चीज देखिए, राम क्या है? प्रथम पुरुष मतलब एक वचन का है। ये किसका है? प्रथम पुरुष और एक वचन का है। अब देखिए क्रिया भी क्या है? प्रथम पुरुष, ती तह अंति, आ रहा है नहीं आ रहा है? ती खादति ना, तो ये भी किसका है? प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो इसलिए कर्ता के अनुसार यदि हमारी क्रिया प्रयोग में आ रही है तो वहां पर कर्तृवाच्य होगा, एकदम सिंपल सा है। और कर्म में आप देख ही रहे हैं कि कर्म में आपका द्वितीय विभक्ति पहले से ही है, ठीक। फलम, हालांकि इसमें फल का प्रथमा में भी वही हो जाता है एक वचन में, और द्वितीय के मतलब में भी एक वचन हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रूप ऐसा ही चलता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि रामः फलम खादति, अहम रामायणम पठामि, सीता गृहम गच्छति। तो यहाँ पर इन तीनों में क्या है? कर्तृवाच्य है। क्या है? कर्तृवाच्य है। तो चलिए और हम आगे देखते हैं। देखिए ये कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में क्या होता है कि इसमें कर्म प्रधान होता है। क्या होता है? इसमें कर्म प्रधान होता है, ठीक। इसमें कर्म प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है। ध्यान दीजिएगा कि कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है? कर्म प्रधान होता है, ठीक। और उसके बाद फिर देखिए कर्म में प्रथमा विभक्ति, हमने आपको बताया है कि जो प्रधान होता है उसमें प्रथमा विभक्ति। तो यहाँ पर कर्म प्रधान है तो कर्म में प्रथमा विभक्ति होगा, कर्म में प्रथमा विभक्ति, ठीक। तो कर्म में हमेशा क्या लगेगा? इसमें कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति। और कर्ता में क्या होगा? तो कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। कर्ता में क्या होगा? तृतीया विभक्ति होगी, तृतीया विभक्ति लगेगी, ठीक। और देखिए कर्म के अनुसार अब इसमें क्या आएगा? क्रिया आएगा। क्रिया कर्म के अनुसार होगी। क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार। क्रिया कर्म के अनुसार होगी, ठीक। क्रिया कर्म के अनुसार होगी, ठीक। अब देखिए क्रिया कर्म के अनुसार होगी, क्रिया कर्म के अनुसार होगी, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें कर्म प्रधान होगा, ठीक। एक चीज कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी, कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी, क्रिया कर्म के अनुसार आएगी। तो इस चीज को एकदम आप जरूरी नोट कर लीजिएगा और इसी के अनुसार हम चलेंगे। उदाहरण आपका है, ठीक। उदाहरण लीजिएगा। अब देखिए उदाहरण आपका, तो एक सिंपल सा हम उदाहरण लेते हैं सबसे पहले कि बालकेन पुस्तकः पठ्यते। हमारा क्या है कि बालकेन पुस्तकः पठ्यते।
बालकेन पुस्तकः पठ्यते। ठीक, अब देखिए बालक, बालक का जब तृतीया रूप, हमने इसको पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप जा करके देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा कि प्रथमा का तृतीया किसमें क्या क्या बदलता है, क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर बालक क्या है, तो आप देखेंगे कि बालक तृतीया विभक्ति एक वचन का है, तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है ये। ठीक है, अब देखिए पुस्तकः, पुस्तकः है क्या, ये प्रथमा विभक्ति और एक वचन का है। ठीक, अब पठ में यते जुड़ जाता है तो पठ का क्या हो जाएगा, पठ्यते, तो ये भी क्या होगा, प्रथमा का ही है। ठीक, तो ये इसके अनुसार जुड़ रहा है। ठीक, तो यते शब्द हम इसमें क्या लिख देते हैं, जोड़ देते हैं। अब देखिए एक अगला आपका है कि त्वया विद्यालयम गम्यते, त्वया विद्यालयम, विद्यालयम गम्यते। ठीक, और देखिए गम धातु में यते शब्द हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो त्वया का देखिए क्या होगा कि त्वया का त्वम का क्या हो जाता है, त्वया, इसका त्वम का तृतीया क्या हो जाता है, त्वया। अब ये देखिए तृतीया में है विद्यालयम, विद्यालयम ही होगा। ठीक, क्या होगा, विद्यालयम। अब देखिए विद्यालय का, अब देखिए इसका जो प्रथमा लगेगा, सॉरी ये प्रथमा में होना चाहिए, विद्यालय गम्यते। ठीक, क्या हो जाएगा, विद्यालय गम्यते। अब देखिए अगला एक हम ले रहे हैं कि मया पत्रम लिख्यते, क्या लिख रहे हैं, लिख्यते। अब देखिए मया क्या आया है, मया आया हुआ है, देखिए मया। ठीक, अब देखिए मया क्या है, ये तृतीया है। अब किसका तृतीया है, तो देख लीजिए मया जो होता है वो अहम का तृतीया रूप है। किसका है, अहम का, ये किसका है, अहम का तृतीया रूप क्या होता है, मया। अब देखिए पत्रम, पत्रम भले यहाँ पर लिखा है मगर ये नपुंसक लिंग होने के कारण से इसका प्रथमा में भी पत्रम होता है और इसका द्वितीया में भी पत्रम होता है। तो यहाँ पर जो कर्म है, यहाँ पर ये क्या है, प्रथमा विभक्ति में है। किस विभक्ति में है, प्रथमा विभक्ति में है। अब देखिए लिख धातु में यते जोड़ दे रहे हैं, जो हमारा मूल होता है, मूल में हम यते जोड़ देते हैं, तो ये इसके अनुसार प्रयोग में आ रहा है। तो यहाँ पर यते आपको मिल जाए ना, तो यदि आपको यते मिल जाए तो आप जान लीजिए कि वो कर्मवाच्य में है। किसमें है, कर्मवाच्य में है। ठीक, तो चलिए और हम आपके आगे देखते हैं। देखिए अब अगला है हमारा भाववाच्य। अब भाववाच्य में देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्या क्या जरूरी चीजें हैं, पहले हम इन सबको जान लेंगे। यही चीजें यदि आप याद रखेंगे तो आप जान लीजिए कर लेंगे। भाव का अर्थ क्या होता है, क्रिया। भाव का मतलब क्या होता है, भाव का मतलब होता है कि क्रिया। ठीक, तो जहाँ क्रिया के अनुसार सारी चीजें हो, अर्थात इसमें प्रधान का होगा तो क्रिया इसमें प्रधान होगी, क्रिया इसमें क्या होगी, प्रधान होगी। ठीक, एक चीज ध्यान देना, इसमें भाव प्रधान अर्थात क्रिया प्रधान होगी। अब इसके बाद देखिए कर्ता में क्या होगा, तृतीया विभक्ति। कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। ठीक, तृतीया विभक्ति। यदि यही नियम आप जाने रहेंगे तभी आप बदल पाएंगे। और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में होगी। क्रिया हमेशा किस में होगी, क्रिया हमेशा, ठीक, प्रथम पुरुष एक वचन में होगी, एक वचन में होगी। ठीक, याद रखना कि क्रिया हमेशा किस में होगी, प्रथम पुरुष एक वचन में होगी। भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है, ध्यान देना, यहाँ पर क्या नहीं होगा, कर्म नहीं होगा। भाववाच्य में कर्म, ठीक, कर्म नहीं होगा, कर्म नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर कर्ता मिलेगा और क्रिया मिलेगा, और कर्ता में तृतीया विभक्ति लगी रहेगी और जो क्रिया होगी वो हमेशा किसमें, प्रथम पुरुष एक वचन में होगी और इसमें भी यते शब्द जुड़ा रहेगा। क्या जुड़ा रहेगा,
यते शब्द। ठीक, अब देखिए आइए हम आगे करते हैं। तो अब देखिए कुछ उदाहरण ले रहे हैं हम यहाँ पर। मया हस्यते। ठीक, हमने क्या लिया? मया हस्यते। अब देखिए मया ये किसी का तृतीया है। किसका तृतीया है? तो मया आपका है तृतीया अहम का। अहम का तृतीया क्या होता है? अहम का तृतीया होता है मया। ठीक, और सह का क्या होता है? सह का होता है तेन। सह का क्या होता है? तेन होता है। अब देखिए त्वम का क्या होता है? त्वया। त्वम का क्या होता है? त्वया। ठीक, तो इसको याद रखे रहिएगा थोड़ा सा। अब देखिए हम आगे और भी एग्जाम्पल लेकर के आपको बताते हैं, आप ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल। देखिए अगला है आपका एग्जाम्पल भाववाचक का त्वया स्थीयते। त्वया स्थीयते। ठीक, क्या है? त्वया स्थिते ईश्वरेण भूयते। ईश्वरेण भूयते। अब देखिए इन सब में क्या है? इसमें भी तृतीया है, इसमें भी तृतीया है और इसमें भी तृतीया लगा हुआ है। अब उसके बाद बाकी ये जो हमारा क्रिया है ये प्रथम पुरुष एक वचन का है। प्रथम पुरुष क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन का है। ठीक, मगर इसमें यते शब्द आपका जुड़ गया है। क्या जुड़ गया है? मते शब्द आपका जुड़ गया है। अब देखिए जैसे एक है आपका इस तरह से कि एक हम ले रहे हैं वाच्य परिवर्तन का कि वयम, ठीक, जलम पश्यामः। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो करता है इसके अनुसार ये क्रिया प्रयोग में आई हुई है। तो वयम का जब हम तृतीया बनाएंगे तो क्या होगा? अस्माभिः। अस्माभिः, इसका परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए जल का है तो जल का प्रथम भी जलम ही होता है। क्या होता है? जलम ही होता है। देखिए अस्माभिः जलम। अब देखिए पा धातु है ना। ठीक, क्या है? पा धातु है। ठीक, पी धातु होता है। तो अब इसमें पास से लग रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पास्यते। क्या हो जाएगा? पास्यते। तो यहाँ अस्माभिः जलम पास्यते। ठीक, इस तरह से आपका परिवर्तित होता है। तो आप इसी तरह से मेहनत करिए। हम अगले वीडियो में आपको परिवर्तित करना सिखाएंगे। अभी तो हमने केवल आपको वाच्य पढ़ाया हुआ है, अब अगले में हम आपको क्या पढ़ाएंगे? वाच्य परिवर्तन पढ़ाएंगे।